फ्रेंड्स, आज तो आप देख ही रहे होंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं। नियामक ज्यामिति। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नियामक ज्यामिति। और ये नहीं कि आप पढ़ लिए तो इससे फिर से नहीं पढ़ सकते हैं। 10-5 मिनट में रिवाइज हो जा सकता है, अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और यह जो चैप्टर है बहुत अच्छा खासा नंबर उठने वाले इस चैप्टर से है। तो देखिएगा आप लोग ध्यान से, नियामक ज्यामिति में होता क्या है, क्या करना है, क्या कैसे नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान देना होगा। आप पहले भी इस प्रकार के पढ़े होंगे, चाहे नियामक ज्यामिति में तो ये पढ़ना है। आप लोग देखिए जानते होंगे या फिर कभी पढ़े होंगे कि यहाँ पे क्या होता है, ये सब जो है प्लस में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, प्लस में। ये माइनस में होता है और ये भी माइनस में। इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, सभी लोग के पता होगा। और इसको एक्स डैश अक्ष, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं वाई डैश अक्ष, और इसको वाई डैश अक्ष, समझे ना। तो अब यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, शून्य हो जाता है। और ये माइनस में होती है, मतलब 1 2 3 ऐसे मान लेते हैं। ये बिल्कुल सब क्या है, माइनस में। और ये भी क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। ये भी माइनस में हो जाएगी। तो अब देखिए इसके साथ साथ ये सब हो जाएगा प्लस में। 1 2 3 1 2 3 ऐसे। और हम बढ़ाकर बता सकते, सिर्फ समझाने के लिए हम ऐसा बता रहे हैं। तो ये हो गया। अब हमें ये नहीं कहा, हम इसको बनाने का, फिगर बनाने का मतलब हमें ये नहीं है कि आपको इसको हम बनाने के लिए भी बोल रहे हैं। हमें समझाने का मतलब ये है कि ये प्लस में है और ये प्लस में। तो ये होता है प्लस, हम क्योंकि हमें नियामक ज्यामिति पढ़ना है तो हम इस पे ही चलेंगे। तो प्लस कॉमा प्लस। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसको हम ये पहले लेंगे माइनस कॉमा प्लस। और ये माइनस है, ये माइनस है, इसलिए माइनस कॉमा माइनस हो जाएगा, समझ गए। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस कॉमा माइनस। अब देखिए, अब ये हमें नहीं समझाना है कि ये सब क्या है, आपको यहाँ फोकस करना है कि 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, कौन सी स्थान में क्या क्या लिया हुआ है, ये पर ध्यान देना होगा। ध्यान देना है क्या कि यहाँ पे क्या है, प्लस है, 1 में प्लस प्लस है, 2 में माइनस प्लस है, और 3 यहाँ पे 3 है तो 3 में हो गया माइनस माइनस, और 4 में प्लस माइनस। आपको सिर्फ यही ध्यान देना है चारों, ठीक है। क्योंकि इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, यहाँ पे दे देगा। तो देखिए अभी तो इतना ही बताए हैं। मूल बिंदु से होता है कि इसमें क्या कैसे होता है, ऐसे देखिएगा। मूल बिंदु से क्या करेगा, आपको सूत्र से यहाँ पे सीधा सीधी पता है। आपको सूत्र पहले यहाँ पे फॉलो करना होगा। लिखेगा सूत्र में मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु की दूरी। मूल बिंदु की दूरी बराबर आपको देगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसको मैं कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान लगाइएगा, आपको से सब मैथ बन जाएगा। यहाँ पर लिख देगा क्वेश्चन मूल बिंदु -6 और -2 की दूरी ज्ञात करें, ई कहता है, ठीक है। अब इसको समझना होगा कि इसके बराबर क्या होता है। मूल बिंदु बराबर आपको हम बताएं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखना होगा कि रूट एक्स के जगह -6 है, तो ये लिखेंगे -6 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, इसके लिए भी डिवाइड नहीं करेंगे, इन दोनों का भी ब्रैकेट में डालेंगे, -2 का होल स्क्वायर। देखिए अब जब ये रूट ऊपर चढ़ा हुआ है तो इसको स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 छक 36, 36 प्लस 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, ऐड कर देंगे तो 40। अब रूट 40 हुआ। अब इसको तोड़ दिएगा
तब पर भी अच्छा है, और नहीं तोड़िएगा फिर भी अच्छा है, ये भी आंसर आ सकता है। तोड़ दीजिए, अच्छा होगा। जिसको तोड़ना है तो देखिए, 5 चौका 20, 8 5 40, 5 रूट 8, 5 और रूट 8 नहीं होता है तो 5 रूट 8 कर दीजिए, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो देखिए हम बता रहे हैं क्या, PQ और RQ में जो भी आपको रखना है रख सकते हैं। कोई बच्चा AB लेकर चलता है, AB बराबर, चाहे कोई PQ लेकर चलता है, तो उसको आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाइएगा, सब अपने पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लेकर चलते हैं PQ। PQ बराबर एक सूत्र होता है, मतलब PQ मतलब ना समझे, यहाँ की दूरी जी। देखिए यहाँ ऐसे रहता था, और कहेगा कि मतलब ई है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए, यही वाला PQ यही वाला बता रहे हैं आपको, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, इम्पोर्टेंट है। तो इसका बराबर होता है x1 प्लस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। अब यही सूत्र पर बनाना है, अब कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं आपसे पूछ देगा, मूल बिंदु याद करें, मूल बिंदु याद करें। अब मूल बिंदु क्या है, यहाँ पे दे देगा 6 माइनस 2 3 प्लस 3। अब इसको बनाना है तो यहाँ पे ले लेंगे पहले इस प्रकार से, PQ। ठीक है, हम यहाँ पे P कितना दिया है, 6 माइनस 2 3 प्लस 3, ये हुआ। अब इसी पे आधारित होकर हम आगे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखना है PQ बराबर क्या, PQ बराबर, तो PQ बराबर हम क्या लिए हैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से थोड़ा, अब कहना है कि x1 था, x1 आपको पता होगा कि ई वाला भाग और ई वाला भाग x होता है, और ई वाला भाग और ई वाला भाग y होता है। तो हमें कहना है कि यहाँ और यहाँ उठाएंगे, ये जो है x1 है और ये है x2 है, x यहाँ है और x के बाद फिर x यहाँ है, तो इसलिए x1 और x2 कहा गया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखे रहेंगे x था ना सिर्फ, हाँ, तो x प्लस, अब यह नहीं कहे कि 1 नहीं लिखा, अरे भाई समझने के लिए लिखा गया है कि x है यहाँ और x2 यहाँ है, x प्लस, अच्छा यहाँ क्या है 3, तो यहाँ के होल स्क्वायर प्लस -2, यहाँ पे y1 के जगह क्या है -2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे प्लस है, यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, यहाँ कितना है 3, तो 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से बनाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और 9 के और स्क्वायर करेंगे तो 81 प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इन दोनों का अगर माइनस प्लस करेंगे घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो हो जाएगा 82। ये हुआ आंसर। ऐसे भी बनाएंगे, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा आपको,